एक संस्थान जो बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग देकर करा रही है उन्हें रोजगार मुहैया। जी हाँ, गोरखपुर का एक संस्थान जो बेरोजगारों को मुहैया करा रहा है रोजगार। सेंट्रल एनिमल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में सैकड़ों बच्चे ले रहे हैं ट्रेनिंग। गोरखपुर के जंगल धूसर क्षेत्र में सेंट्रल एनिमल ब्रीडिंग सेंटर नाम का एक संस्थान है जो उत्तर प्रदेश में इकलौती प्राइवेट संस्था है जहां कृत्रिम गर्भाधान सहित कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे प्रशिक्षित बच्चे युवक गांव में जाकर पशुपालन और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों और पशुपालकों को देते हैं। साथ ही सरकार द्वारा चलाए गए अभियान और विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में भी बताते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका बीमा भी करते हैं। दूर दराज से महिलाओं और युवक इस संस्थान में आकर प्रशिक्षित हो रहे हैं और रोजगार पा रहे हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने यूपी न्यूज़ 18 पर बातचीत की और इसके बारे में जानकारी दी। जाने वाले डॉक्टर साहब के अंडर में हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का अवसर रहा है और यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जो सुविधाएँ मिली वो सर्व संपन्न थी और इसी के साथ में जी का आभार। कहने को तो सरकार रोज़गार उपलब्ध कराने की बात करती है और जहाँ तक जितना रोज़गार की आवश्यकता है कोशिश के बावजूद भी उतना रोज़गार मुहैया नहीं हो पाता है। वहीं कहीं ना कहीं गोरखपुर जैसे एक शहर में कुछ संस्थाएं ऐसी भी काम कर रही हैं, जिसमें से एक संस्था सेंट्रल एनिमल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट भी है जो गोरखपुर में विगत 5 वर्षों से काम कर रही है। इसके डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने यहाँ इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कृत्रिम गर्भाधान की, और उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो गौपालकों और गांव में जा कर के लोगों को जागरूक भी करते हैं और उन्हें गौ सेवा और गौ पालन के विषय में जानकारी भी देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव हैं, जानते हैं किस तरह से संस्था काम कर रही है और क्या है इसके विषय में। सर, सबसे पहले तो आपका यूपी न्यूज़ 18 पर स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। और आप जो है एक ऐसी संस्था को लेकर के काम कर रहे हैं जो प्रदेश में मेरे ख्याल से पहली है जो प्राइवेट स्तर पर काम कर रही है। सरकारी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन चूंकि आप प्राइवेट स्तर पर प्रदेश में ऐसी संस्था को लेकर काम कर रहे हैं जहां बहुत से बच्चों को रोज़गार भी मुहैया कराया जाता है, एक तरह से एक सब्सिडी दे करके आप काम कर रहे हैं। बहुत से बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, हॉस्टल्स में रहते भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। किस तरह का है इसके विषय में जानकारी? हमारा संस्थान सेंट्रल एनिमल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट पशुपालन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। हमारे यहाँ प्रशिक्षार्थी न्यूनतम हाई स्कूल योग्यता प्राप्त प्रशिक्षार्थी आते हैं और वो 3 माह का प्रशिक्षण उनको हम प्राथमिक पशु चिकित्सा कृत्रिम गर्भाधान विषय में देते हैं। हमारा संस्थान भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा अभिप्रमाणित है, मान्यता प्राप्त है और संस्थान में जो है 30 दिवसीय प्रशिक्षण आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके उपरांत 60 दिन के लिए उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए हम लोग फील्ड में प्रशिक्षण देते हैं। 90 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत इन बच्चों को प्रशिक्षार्थियों को मैत्री का मतलब होता है मल्टीपर्पज़ AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और ये अपने अपने क्षेत्र में जाकर ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, प्राथमिक पशु चिकित्सा, टीकाकरण, बंधियाकरण, राशन बैलेंसिंग और पशुधन बीमा के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और अपनी आमदनी प्राप्त करते हैं, अपना रोजगार सृजित करते हैं। डॉक्टर साहब, कब से ये संस्था यहाँ गोरखपुर में काम कर रही है? कैसे इसके विषय में आपने सोचा, आपके मन में क्या विचार आया और आपने इस संस्था के विषय में सोचा? आप प्राइवेट प्रैक्टिस करके भी कमा सकते थे, लेकिन किस तरह से आपके मन में यह विचार आया कि लोगों को रोज़गार भी दिया जाए? हमारी संस्था सेंट्रल एनिमल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट गोरखपुर में सन 2006 से कार्यरत है, लेकिन सन 2006 से लेकर और 2017 तक ये कार्यक्रम हम लोग केवल
ग्रामीण क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं प्रदान करते थे, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते थे। हम भारत के विभिन्न संस्थानों से जर्म प्लाज्म को, सीमेन डोजेज को प्रोक्योर करते थे। कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियंस को हमने अपने साथ जोड़ रखा था और उनको हम गर्भाधान का इनपुट प्रदान करके ग्रामीण स्तर पर गर्भाधान की सेवाएं प्रदान करते थे। इस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों को महसूस ये हुआ कि कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कौशल की कमी है और उस कमी को दुरुस्त करने के लिए और नए गर्भाधान तकनीशियन को निपुण करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए हमने ये प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत की। शुरुआत में प्रशिक्षण संस्थान जो है, हम लोग प्रशिक्षण जो प्रदान करते थे, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते थे और यहाँ रहते थे और पूरा जो है 60 दिवसीय प्रशिक्षण उस समय होता था, वो आवासीय प्रशिक्षण था। बाद में भारत सरकार की गाइडलाइन राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत मैत्री के गठन के लिए शुरू हुई और इन गाइडलाइंस के माध्यम से जो है हम लोगों ने मैत्री का प्रशिक्षण प्रारंभ किया भारत सरकार से मान्यता लेकर। इस संस्थान को शुरू करने में हमारे यहाँ गोरखपुर में उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का जोनल कार्यालय है। हमारे साथ फैकल्टी में डॉक्टर BK सिंह सर हैं। उनका काफ़ी प्रोत्साहन रहा और उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप ही हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि एक संस्थान गोरखपुर में होना चाहिए, क्योंकि गोरखपुर का युवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाता था और बहुत सारे लोग अपने आर्थिक कारणों से सक्षम नहीं होते थे कि वो जा सकें। तो लिहाजा संस्थान यहाँ शुरू किया गया और अब तक जो है हमने 350 लोगों को यहाँ प्रशिक्षण प्रदान किया है, जो अपने गांव में अपने घर पर रहकर सेवा प्रदान कर रहे हैं। पशुपालकों को उनके द्वार पर गर्भाधान करके अपनी आजीविका भी अर्जित कर रहे हैं। अब तक आपके माध्यम से कितने बच्चों ने ट्रेनिंग ले ली है और कितने बच्चे आज के डेट में जो है आपके वहाँ सीख रहे हैं? अब तक हमारे वहाँ 350 प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। वर्तमान समय में हमारे प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता एक बैच में 90 प्रशिक्षार्थियों की है, यानी एट ए टाइम हमारे इंस्टीट्यूट में 90 लोग शिक्षा ले सकते हैं और आवासीय क्षमता है, हॉस्टल में रह सकते हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद जो है मैत्री का चयन कर रही है और उनके द्वारा जो पत्राचार हुआ है, जून माह से हमारे वहाँ प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, जिसमें 90 प्रशिक्षार्थी जो हैं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और ये चयन उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद करेगी। आज 10 मई को जो है इनका ऑनलाइन पोर्टल उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद की वेबसाइट पर ओपन हो चुका है, जो 10 जून तक रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रशिक्षार्थी उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं और जो चयनित प्रशिक्षार्थी होंगे उनमें से जिनको गोरखपुर प्रशिक्षण केंद्र के लिए उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद एलोकेट करेगी, वो हमारे यहाँ आके प्रशिक्षण प्राप्त। तो प्रशिक्षण के लिए कुछ योग्यता भी है कि क्या, उसके विषय में कुछ बताएंगे? भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के हिसाब से प्रशिक्षार्थी को न्यूनतम हाई स्कूल पास होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो यही योग्यता है। उम्र का कोई वो नहीं है। अधिकतम उम्र के लिए जो सरकारी योजनाओं में है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र है। स्व-वित्त पोषण के आधार पर अपना रोजगार सृजित करने के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। अभी जो इंस्टीट्यूट में आपके बच्चे हैं, क्या बच्चे और जगहों से भी आते हैं, दूर दराज से भी बच्चे आते हैं? क्या बच्चियां भी इसमें ट्रेनिंग ले रही हैं? हमारे संस्थान में संपूर्ण उत्तर प्रदेश से और बिहार, सीमावर्ती बिहार से बच्चे आते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हमारे संस्थान में महिला प्रशिक्षार्थियों के लिए अलग से हॉस्टल की फैसिलिटी है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारा संस्थान टोटल 90 प्रशिक्षार्थियों की क्षमता के हॉस्टल हैं, जो हॉस्टल 2 हॉस्टल में हमने विभाजित किया हुआ है। 72 प्रशिक्षार्थियों के रहने के लिए अलग हॉस्टल है और 18 प्रशिक्षार्थियों के रहने के लिए अलग हॉस्टल है, कुल 90 प्रशिक्षार्थियों के लिए। तो अगर हमारे प्रशिक्षण संस्थान में 18 महिला प्रशिक्षार्थी भी आते हैं तो उनको भी आवासीय व्यवस्था के साथ प्रशिक्षण मिल जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि प्रशिक्षण के दौरान बहुत से बच्चे
दूर दराज से आते हैं, महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, आती हैं, तो उनके भोजन की व्यवस्था आपके संस्थान में होती है? आप यहाँ कैसे वो फिर सर्वाइव करते हैं? हमारे संस्थान में जो छात्रावास है, छात्रावास में अपना मेस और किचन है। बच्चों को कहीं बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, इसके अलावा अल्पाहार 2 बार जो है चाय मिलती है, और ये संस्थान की तरफ से मिलती है। डॉक्टर साहब, बड़ा काम आप कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार भी मुहैया कर रहा है, तो इसके पीछे उद्देश्य आपका क्या रहा है? क्या सोच करके आपने इसकी शुरुआत की और क्या मन में आपके चल? उद्देश्य तो एक पशु चिकित्सक होने के नाते हम पशु चिकित्सा के क्षेत्र में ही काम करते थे, और इसको आप दुर्भाग्य कहिए या कुछ ऊपर वाले की दी हुई दिशा निर्देश कहिए कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार के पद पर कार्य करते थे। वर्ष 2007 में एक एक्सीडेंट के कारण जो है हमारा मेजर एक्सीडेंट हुआ और चोट लगी, और 4 महीने हॉस्पिटलाइज रहे। तो अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ये समझ में आया कि एक दक्ष पशु चिकित्सक होकर जब तक हम स्वयं उपस्थित होते थे तभी पशु चिकित्सा का कार्य करते थे, तो लिहाजा कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि हम अपने बौद्धिक कौशल को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भी कार्य संपन्न करा सकें। तो उस मार्गदर्शन जो प्राप्त हुआ, उसके हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य बनाया गया कि अब हम आगे चरण में लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और उनके कौशल का विकास करेंगे और अपने ज्ञान से उनसे काम कराएंगे। धीरे धीरे शुरुआत की, और आज जो है वो एक विस्तृत छोटा लगाया हुआ पौधा एक वृहद वृक्ष के रूप में विकसित हो गया। तो ये थे डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव। इनका साफ कहना था कि मेरे मन में जब विचार आ, चूँकि मैं एक डॉक्टर के पेशे के रूप में काम कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने ज्ञान, मैं अपने कौशल को और लोगों तक बांटकर उसको विस्तारित करूं, जो जन जन तक जा कर के इसका प्रचार प्रसार कर सकें और लोगों की सेवा कर सकें। यह भी मेरा एक मोटो रहा। हालांकि स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने अब खुद ही जो है बच्चों के अंदर स्किल पैदा कर उन्हें समाज में भेजा, और जा कर के गाँव-गाँव जा कर के वो बच्चे आज भी सेवा दे रहे हैं और गौपालकों को भी इनके गौ पशुओं के विषय में जानकारी दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कैसे गौ पालन किया जाए, कैसे कृत्रिम गर्भाधान हो सकता है, कैसे उनका बीमा कराया जा सकता है और कैसे उनकी सेवा की जा सकती है। तो इस तरह से डॉक्टर साहब एक संस्था चलाकर एक समाज में एक प्रेरणा भी स्थापित कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई भी दी जाती है, और यूपी न्यूज़ 18 अपील करता है कि इस संस्थान से जुड़ करके अधिक से अधिक बच्चे रोज़गार भी प्राप्त करें और यहाँ आकर के स्किल डेवलपमेंट कर अब समाज में जा कर के लोगों को इसके विषय में बता सकें। यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर। कुमार पटेल। अच्छा, तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? AI टेक्नीशियन के प्रशिक्षण के लिए आए कैसे हो। जानकारी हुई इस इंस्टीट्यूट के विषय में? आप हमारे एक मित्र थे मिर्ज़ापुर के, वो यहाँ से करके गए हुए हैं 3-4 साल पहले। तो क्या काम कर रहे हैं? जी, काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ आने के बाद कैसा लगा? अच्छा लग रहा है सर। इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है, सर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह से हम लोग को सिखा रहे हैं, जानकारी अच्छी हो रही है, उसी उद्देश्य से आए हुए हैं। तो आपको एक रोजगार भी उपलब्ध हो जी, जाएगा, क्योंकि अब नौकरियां तो रही नहीं। जी जी तो जी। इस इंस्टीट्यूट से सीखने के बाद आप लोगों के मन में ये है कि जी, आप रोजगार अच्छा जी, रोजगार होगा और आप कुछ पैसे की कमाई अर्निंग जी कर सकेंगे। जी, अपना रोजगार स्वयं हुआ। जी जी, आपका क्या नाम है? विजय कुमार से। विजय जी, आप यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आपको इस इंस्टीट्यूट के विषय में पता चला? पता मेरे दोस्त के माध्यम से चला मेरे को। दोस्त यहाँ से सीख के गया है? जी सर। क्या कर रहा है इस समय वो? AI कर रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं। अच्छा, आपके मन में इस इंस्टीट्यूट के विषय में कैसे आया, किसी में नहीं, उन्हीं के माध्यम से को मालूम हुआ। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि ये काम कर लो, स्वरोजगार आपको मिल जाएगा अच्छा करने में। इंस्टीट्यूट के विषय में क्या बताया, कैसा इंस्टीट्यूट है? बहुत बढ़िया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अजय जी, आपको कैसे यहाँ आपका आना हुआ, कैसे आपको पता चला इंस्टीट्यूट? मैं बिहार सीतामढ़ी ज़िला का रहने वाला हूँ। हमें SK इंटरप्राइजेज
जो मुजफ्फरपुर में है, जो वेंटिलेटर का ये सब सप्लाई करते हैं पूरे स्टेट लेवल पर, उन्हीं के द्वारा हमें जानकारी हुई इंस्टीट्यूट का। उसके बाद हमें यहाँ आया। कैसा लगा यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, हॉस्टल फैसिलिटी भी अच्छा है और भोजन भी अच्छा मिलता है यहाँ पे, कोई तरह का असुविधा नहीं है। सर लोग गाइडेंस भी अच्छा दे रहे हैं, इसलिए हमें ये पूरा अनुमान है कि यहाँ से जाने के बाद मैं अपना स्वरोजगार शुरू कर सकूँ। कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर जीवन प्रकाश यादव। कहाँ से आए? मैं देवरिया से आया हूँ, देवरिया जिला से। किस लिए यहाँ आए हैं? आए हैं AI सेंटर, AI सीखने के लिए आए हैं। कैसे जानकारी हुई इस सेंटर के विषय में आपको? सर YouTube से देख करके जो है पता किए हैं, और क्या नाम है, हमारे सर पहले जो है गांव के एक दो लोग सीख करके गए हैं यहाँ से, पता लगा करके वहाँ से इंस्टीट्यूट के विषय में पता लगा कि सारी सुविधाएं और सारी सुविधा है, सारी सुविधा अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, ऐसा पता करके आए हैं। तो जो आपके साथी यहाँ से सीख के गए हैं वो काम कर रहे हैं फील्ड में? काम कर रहे हैं फील्ड में, बहुत बढ़िया काम चल रहा है उन लोगों का। सर आज हम लोग यहाँ इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं कृत्रिम गर्भाधान के, और आप भी यहाँ पहुँचे हैं। क्या है इसके विषय में जानकारी? चूँकि आपको तो पहले से बहुत अनुभव, आपने बहुत कुछ देखा हुआ है, तो आप क्या बता सकते हैं इसके विषय में? ये सेंट्रल ब्रीडिंग एनिमल सेंटर इंस्टीट्यूट जो है, ये डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव इसके डायरेक्टर हैं, और इन्होंने इस पर काम आगे बढ़ाया। हमने तो केवल एक समझे कि प्रोत्साहन दिया, इनको उत्साह दिया कि आप इस काम को करिए, बहुत अच्छा कार्य है। क्योंकि हम लोग पशु चिकित्सक हैं और इसमें हम पशु चिकित्सक के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर उद्योग उत्पन्न कर सकते हैं, स्वरोजगार की भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं और रोजगार परक योजनाओं को हम स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब भावनाओं को देखते हुए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जहाँ पर बच्चे आते हैं, AI की ट्रेनिंग डॉक्टर संजीव के शास्त्रों के द्वारा दिया जाता है। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि ये संस्था जो है आज प्रदेश में अपना एक स्थान बनाए हुए है, और अधिक संख्या में जो यहाँ सीट है 90 सीट, किसी भी प्रदेश में कहीं भी ऐसा नहीं है कि 90 सीट की कोई संस्था इस तरह की हो, जिसका भविष्य हमको अच्छा दिखाई दे रहा है। बच्चे भी दूर दूर से आते हैं, इसमें केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, नेपाल, कहीं से भी आकर के बच्चे ट्रेनिंग ले सकते हैं, और भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। तो इसके उज्जवल हो, इसकी हम कामना करते हैं।